आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, कोष्ठीय मैमल्स हैं। विकल्प 1 प्रोटोथीरियंस, 2 मेटाथीरियंस, 3 यूथीरियंस और 4 थीरियंस। तो चलें जानते हैं। ये जो सारे आपके वर्ग हैं या उपवर्ग हैं, ये आते हैं वर्ग स्तनधारी से। तो स्तनधारी वर्ग जो हमारा होता है उसको मुख्यतः हम विभाजित करते हैं 3 उपवर्गों में। तो ये 3 उपवर्गों में विभाजित होता है। और ये 3 उपवर्ग कौन से होते हैं? ये 3 उपवर्ग हैं। पहला जिसको हम कहते हैं प्रोटोथीरिया, तो पहला है प्रोटोथीरिया। दूसरा है मेटाथीरिया और जो तीसरा उपवर्ग है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूथीरिया। तो ये 3 उपवर्ग आते हैं स्तनधारी वर्ग में, यूथीरिया। अब ये जो 3 वर्ग हैं इसमें हम देखते हैं प्रोटोथीरिया में वह सभी जंतु आते हैं जो अंडे देते हैं। देखिए, स्तनधारी के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, ये बच्चे देते हैं, तो स्तनधारी बच्चे देने वाले जंतु हैं। दूसरा, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और तीसरा और सबसे प्रमुख इनका लक्षण जो होता है वो है शरीर पर स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति की वजह से ही हम किसी जंतु को स्तनधारी कहते हैं। यहाँ पर प्रोटोथीरिया जो उपवर्ग है, इसके जंतु जो होते हैं उनके पास स्तन ग्रंथियां तो होती हैं, तो इनके पास स्तन ग्रंथि होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। तो ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। जैसे कि इनमें आते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लिखें तो बतख चोचा। पहला है बतख चोचा। बतख चोचा क्या होता है? बतख चोचा ये एक ऐसा जंतु होता है जिसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, पर ये अंडे देता है और वे अंडे विकास करके क्या करते हैं? बच्चे बनाते हैं। तो ये बच्चे नहीं देते। तो ऐसे सारे जंतु जो बहुत ज्यादा प्रारंभिक प्रकार के स्तनधारी होते हैं उन्हें हम रखते हैं प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया में हम कौन से जंतुओं को रखते हैं? तो मेटाथीरिया में हम उन सभी जंतुओं को रखते हैं जिनके शरीर में जो बच्चे तो देते हैं, तो ये बच्चे देने वाले ही जंतु हैं, पर ये क्या करते हैं? ये अपने बच्चों को शरीर से लगाए रखते हैं। कब तक? जब तक वे बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते। शरीर से कैसे लगाते हैं? तो इनके शरीर में एक आपका कोष्ठ पाया जाता है या एक पाउच पाया जाता है, और उसके अंदर इनका बच्चा तब तक रहता है जब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। जब वो विकसित हो जाता है तो वो इस कोष्ठ से बाहर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर आएंगे कंगारू। तो यहाँ पर आते हैं कंगारू, और ऐसे जंतु जिनमें कोष्ठ के अंदर बच्चे का विकास होता है उनको हम कहते हैं मार्सुपियल। मार्सुपियल। तो यहाँ पर मार्सुपियल जंतु आते हैं, या मेटाथीरिया उपवर्ग में मार्सुपियल जंतु आते हैं। और जो यूथीरिया उपवर्ग है, यहाँ पर सभी आपके ऐसे आते हैं जो पूर्ण विकसित हो। तो पूर्ण विकसित सभी जंतु आते हैं कहाँ पर? यूथीरिया में। जैसे कि दूसरे स्तनधारी आपके गाय, कुत्ता, इंसान, ये सभी आपके आएंगे यूथीरिया में। तो यहाँ पे पूर्ण विकसित जंतु आते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 उपवर्ग जो होते हैं स्तनधारी के, उनमें जंतु विभाजित होते हैं। अब जो प्रश्न पूछा गया है कि कोष्ठीय मैमल, मतलब वो मैमल, वो स्तनधारी जिनमें कोष्ठ पाया जाता है या मार्सुपियल पाउच पाया जाता है, वह कहाँ आते हैं? वह मेटाथीरिया में आते हैं, हमने देखा। तो यहाँ पर जो विकल्प 2 है, मेटाथीरिया या मेटाथीरियंस कहते हैं इन्हें, तो वो हमारे प्रश्न का सही विकल्प है, क्योंकि प्रोटोथीरिया में सभी अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं, जो कि गलत विकल्प है। यूथीरिया में सभी पूर्ण विकसित स्तनधारी आते हैं, जो भी गलत है। और थीरियंस ऐसा कोई उपवर्ग पाया नहीं जाता स्तनधारियों में, तो ये भी हमारा गलत विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।